अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहसन मेमन और आज का हमारा वर्ड है स्ट्रगल। मैं एक ऐसे दोस्त को जानता हूँ जो एक कुरियर कंपनी में जॉब करता था। पूरा दिन वो उसमें मेहनत करता था। आपको पता है कि कुरियर कंपनी में जॉब करना मतलब एक बहुत मुश्किल काम है, वो भी एक गर्मी में लोगों के घरों तक जाना, अलग-अलग एड्रेसेस पे जाना, डिलीवर करना, फिर किसी का पार्सल रिटर्न आ जाए, किसी कोई घर पे मौजूद ना हो, सारी चीज़ें होती हैं। अगर कोई आप सिर्फ़ इमेजिन कर सको कि ये कितनी मुश्किल जॉब है। तो वो पूरा दिन करने के बाद रात को घर पे आके वो अपनी लाइफ़ को बदलना चाहता था। वो उस अब एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता था जिसके लिए वो पूरी रात जाग के लिखता था। हर कोई उसे डिमोटिवेट करता था कि ये स्ट्रगल तुम मत करो, तुम इससे बीमार हो जाओगे, थक जाओगे, तुम्हारा अपनी जॉब से फ़ोकस हट जाएगा। लेकिन वो ये स्ट्रगल करता रहा और आज माशाल्लाह से वो एक बिज़नेस ओनर है। इसी दुनिया में जेके रोलिंग भी मौजूद हैं। हैरी पॉटर पब्लिश करने से पहले 12 पब्लिशर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। एक सिंगल मदर, एक गरीबी में गुज़ारा करना, पैसे नहीं थे। सोचो, अगर उन्होंने वो स्ट्रगल उस टाइम पे छोड़ दिया होता, तो आज दुनिया को इतनी बड़ी बुक सीरीज़ कभी मिलती? मैंने अपने घर वालों को देखा है, एक टाइम था जब हमारे पास बिल्स देने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसी स्ट्रगल ने मेरे अंदर ये एक जज़्बा जगाया कि बिज़नेस करना है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो 2019 में मैंने एक अच्छी ऑर्गनाइज़ेशन में जॉब छोड़ के बिज़नेस में कदम रखा। 2019 से पहले मैं कभी प्लेन में भी नहीं बैठा था। मतलब बहुत लोगों को मैं देखता था कि जा रहे हैं, कोई दुबई जा रहा है, कोई सऊदी अरब जा रहा है, वहाँ से चीज़ें भर-भर के ला रहे हैं, कोई उम्रे पे जा रहा है, कोई पाकिस्तान टूर पे जा रहा है, पर मैं नहीं गया था। कहीं बाहर निकलना तो छोड़ो, कराची से हैदराबाद के अलावा मैं कहीं नहीं गया। 2019 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी और मैंने बिज़नेस की तरफ कदम रखा। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि नहीं हो सकता, हमारा वो एक्सपीरियंस ही नहीं है, हमारी फैमिली में किसी ने नहीं किया, तुम कैसे बिज़नेस करोगे? तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो कि तुम अपनी जॉब को छोड़ो, एक सिक्योर जॉब, एक व्हाइट कॉलर जॉब को छोड़ के तुम एक बिज़नेस की तरफ कैसे जा रहे हो? बट मैंने किया। मैंने सुनी सबकी, मैं किसी को गलत नहीं कहता। ये करते ही कुछ अरसे में कोविड आ गया। कोविड आने की वजह से बंद, सब बंद। और एक वक़्त आया कि मैंने क्या बेवकूफ़ी कर दी है। मैंने एक सिक्योर जॉब छोड़ के मैं बिज़नेस की तरफ आ गया और दुनिया ख़त्म हो गई। एटलीस्ट जॉब पे शायद पैसे तो मिलते। ख़ैर फिर उसके बाद 2000 के 20-21 के दरमियान में अल्हम्दुलिल्लाह जब मार्केट खुलने लगी, चीज़ें खुलने की तरफ आने लगी, बेहतरी होने लगी, तो बिज़नेस बहुत अच्छा चला। मतलब मैंने बहुत अच्छे-अच्छे प्रॉफ़िट्स देखे, रेवेन्यू देखे। अभी ये कुछ अरसा गुज़रा ही था, महीना 2 महीना, तो मुझे एक सर्जरी करानी पड़ी अपने बैक की। मुझे एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो जिसपे मुझे डॉक्टर्स ने बोला था 2 मंथ्स तक अब आपने बेड बेड रेस्ट करना है। तो मैंने बोला मेरा काम कैसे होगा? ख़ैर मैंने सर्जरी कराई और उस सर्जरी के बाद कंटिन्यूअस 2 मंथ्स तक आपको जो है अपने बैक पे बैंडेजेस करानी होती हैं और वो बैंडेज इतनी पेनफुल होती है कि यकीन करें आपकी चीखें निकल जाएँ। तो मुझे जब वो रोज़ बैंडेज होती थी, पहले तो अगर आप बैंडेज की तरफ आते हैं, मैं उस सर्जरी पे भी जिस पे मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपने बेड रेस्ट करना है, मैं खुद सर्जरी करा के गाड़ी अकेला चला के घर तक गया था। बिल्कुल टेढ़ा अजीब-सा होके मैं गया घर तक, क्योंकि मैं किसी का वेट करता, कोई मुझे लेने आए, कोई मुझे छोड़ने जाए, क्यों? क्यों किसी का एहसान लेना? और ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी को ना बुलाता और वो ना आता, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरा सब इतने सपोर्टिव तो हैं। समझाते सब हैं, मशवरा सब देते हैं, बट सपोर्टिव हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख़ैर फिर उसके बाद आती है बैंडेजेस की बारी। वो बैंडेज आप इतनी तकलीफ़ कि आपकी चीखें निकल आती हैं और रोज़ मुझे वो बैंडेज होती थी, मैं कराता था। अब एक दिन मैंने दर्द बर्दाश्त किया, दूसरे दिन मैंने दर्द बर्दाश्त किया, वो चीखें निकलना हुआ। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो 2 महीने तक होगा, तो क्या अब 2 महीने मैं उस दर्द के बारे में सोचूँगा? उस दर्द के लिए सहता रहूँगा? नहीं, तब
मैंने जब वो बैंडेज करने आता था, मैं अपने सामने यूट्यूब खोल के बैठ जाता था। बहुत ही मशहूर है ज़माना ड्रामा जो आप में से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग देखते होंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो मैं अपने यूट्यूब पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा खोल के बैठ जाता था क्योंकि अक्सर लोग हम सब में से खाना खाते वक़्त तो वो देखते ही हैं, चाहे कोई छुपाए या ना भी बोले लेकिन देखा हर किसी ने होगा। तो वो खोल के बैठ जाता था, मेरा माइंड डाइवर्ट वो जो बंदा अपना कर रहा है बैंडेज, मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था। तो मुझे पेन कम होने लगा और जहाँ मुझे डॉक्टर्स ने बोला था कि 2 महीने तक आपने बेड रेस्ट करना है, आपने ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना, आपने कुछ करना नहीं है। मेरा ऑफ़िस मेरे घर से 50 मिनट्स दूर। मैं गाड़ी में एक दोस्त था, कोलीग मैं उसको बुलाता था, वो अपनी बाइक पे आता था, मेरी गाड़ी लेता था और मैं गाड़ी में पीछे उल्टा लेट के भी मैं ऑफ़िस तक जाता था। 1 हफ़्ते के बाद ही इस चक्कर में जो चीज़ मेरी 2 महीने में सही होनी थी, वो 3 महीने में हुई, लेकिन हुई सही और इन बिटवीन 2 महीने ये सोच के मैं घर पे नहीं बैठा कि कैसे होगा। मैं गया काम पे, मैंने काम किया और उससे जब उस चीज़ से मैं निकला अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा सबसे अच्छा प्रॉफ़िट आया, मैं सीधा गया ट्रैवल एजेंट के पास, मैंने 3 टिकट्स बुक कराई फॉर मी, माय मदर एंड माय फादर। कहीं और की नहीं, इस्लामाबाद तक की। मैं इस्लामाबाद की टिकट्स बुक करा के घर पे आया और 3 दिन के बाद की थी वो। मैंने आके अपने अम्मी को, बाबा को ये बताया कि वी आर गोइंग टू इस्लामाबाद। दे वर शॉक्ड, मतलब क्यों? कैसे? क्यों? किस लिए जा रहे हैं? क्या करना है ये? मैंने बोला बस हमें घूमना है, हमें टाइम स्पेंड करना है। और पहली बार वो मेरा प्लेन में बैठने का सफ़र था। तो वो जो एक एक्साइटमेंट थी ना पहली बार प्लेन में बैठने की, आप बिलीव नहीं कर सकते। मतलब वो एक खुशी, एक नई शर्ट पहनना, नई जीन्स, नए जॉगर्स। मैं अपनी वालिद अम्मी-पापा के लिए 1 दिन पहले जॉगर्स लेके आया उनके लिए कि बस हम ट्रैवल कर रहे हैं। वो जो कस के बेल्ट पे वो बाँधते हैं, बैग टाइप कुछ होता है जिस पे अपना शनाख्ती कार्ड, टिकट और दूसरा बैग अपना सिगरेट्स, लाइटर और बबल्स जो फ्रेश बहुत सुना था कि प्लेन में जाते हैं, पहली-पहली बार वॉमिटिंग होती है तो उसके लिए टॉफ़ीज़ रखी और कान में दर्द होता है उसके लिए मैंने छुट्टी दवाइयाँ रखी, पता नहीं सर में दर्द होगा मैंने पैनाडोल रखी। तो वो पहली बार की एक्साइटमेंट और इस चीज़ तक पहली बार की एक्साइटमेंट तक पहुँचने के लिए मुझे 2019 से 2021 हो गया। 2 साल। 2 साल में जिसमें कोविड भी आया, जिसमें आपको सर्जरी भी हुई और लकीली मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि कोविड की वजह से क्योंकि तब वो 2021 में भी फ्लाइट्स डिलेड मतलब बहुत अरसे बाद चलना शुरू हुई थी। तो मुझे टिकट्स जो हैं बहुत सस्ते मिले थे और जहाँ मैं इस्लामाबाद क्योंकि मेरा प्लान था पाकिस्तान टूर जिसमें स्कर्दू तो नहीं था, शुगरान, नारान, कागान और 1 हफ्ते का वो टूर था मेरे अम्मी-पापा के साथ। इट वाज़ लाइक अमेज़िंग। तो टिकट होटल्स वगैरह हमें सब बहुत सस्ता पड़ा था। है। तो बताने का मकसद ये है कि 2 साल लग गए बिज़नेस शुरू करने के बाद इस ख्वाब तक पहुँचने के लिए और यहाँ भी जर्नी ख़त्म नहीं होती है। हम इसके बारे में भी मज़ीद बात करेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताएँ कि वॉल्ट डिज़नी को 302 बैंक्स ने रिजेक्ट किया लोन देने से पहले। अगर वो थक जाता या स्ट्रगल करना छोड़ देता, तो क्या आज डिज़नीलैंड बन पाता? हर कोई सक्सेस देखना चाहता है, कोई भी स्ट्रगल नहीं देखना चाहता, कोई भी ये नहीं सुनना चाहता कि तुम कितनी बार गिरे हो, तुम कितनी बार फेल हुए हो, कोई ये नहीं सुनना चाहता, हर किसी को तुम्हारी सक्सेस से मतलब है। माइकल जॉर्डन को अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। वो उसने रोते हुए अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि मैं दुनिया का बेस्ट बनूँगा। आज उसका नाम बास्केटबॉल का किंग है। तो देखिए स्ट्रगल कभी भी आपको एक्सपोज़ नहीं करती, वो आपकी पावर को रिवील करती है। हर वो स्लीपलेस नाइट मतलब पूरी-पूरी रात जागना, हर वो टाइम वो आपके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है क्योंकि जो अपनी स्ट्रगल से मोहब्बत कर लेता है, वही इंसान दुनिया को इंस्पायर करता है। अगर आपको ये बात समझ में आई और देखें स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता है, स्ट्रगल पूरी ज़िंदगी चलता है क्योंकि हर बार कोई नया कॉम्पिटिशन, कोई नई चीज़, कोई नया प्रोडक्ट आपसे बेहतर आएगा। स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता तो इसीलिए अपनी स्ट्रगल की जर्नी अगर स्टार्ट करना चाहते हो, तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और फॉलो करो क्योंकि अगले 10 दिन तक हम इन्हीं वर्ड्स पे, इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।